कभी उसको फूलों की माला पहनाई जाती थी। यही फूलपुर में मैं स्वयं जूतों की माला लेकर पहनाने का प्रयास किया 28 तारीख को, मगर जिस दिन अतीक अहमद को फांसी होगी उस दिन जूतों की माला जरूर मैं पहनाने का प्रयास करूंगा। अगर आपके भाई की दिन दहाड़े हत्या कर जाए, आपके अंदर रोष नहीं आएगा? अतीक और अशरफ मदरसों से लड़कियों को उठा के ले जाते थे, उसके बाद उनके घर पहुंचा देते थे। जब उनके परिजन थाने पे जाते थे किसी का FIR नहीं लिखा जाता था। क्यों नहीं लिखा जाता था? अतीक अहमद और अशरफ का कोई खौफ नहीं था। जिस सरकार में थे उनका खौफ था, केवल मुख्यमंत्री का खौफ था, मंत्री का खौफ था। उनको हम लोग पा जाए तो उनको अतीक और अशरफ को इसी लाश से दबा दे, मिट्टी में तुरंत हम लोग मिला दे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम प्रयागराज की जिला अदालत में हैं। कल अतीक अहमद को इसी प्रयागराज में सज़ा सुनाई गई। कहा गया पहली बार अतीक अहमद का जो सक्रिय इतिहास है, जो आम जनता जानती है, उसमें पहली बार अतीक अहमद को सज़ा सुनाई गई और इसमें वकीलों की अहम भूमिका रही सज़ा दिलवाने में। कुछ ऐसे ही वकील हमारे साथ हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे पूरा मसला क्या रहा। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद एहसान। एहसान मोहम्मद एहसान जी। आप यहीं के रहने वाले? जी। वकील हैं? जी हाँ, वकील। अच्छा, कैसे महसूस करते हैं? अतीक अहमद का पूरा ये प्रकरण चलता है यहाँ, एक समय कहा जाता भाई लोग नज़र नहीं मिला पाते थे, और कल देखते हैं कि यहाँ के कुछ वकील जो है उनको सम्मानित करने के लिए जूतों की माला लेकर के आते हैं। ये भी हमें सुनने में मिलता है। ये बदलाव कैसे? देखिए, योगी जी की एक गवर्नमेंट अच्छी स्वच्छ गवर्नमेंट तो चली रही है। इस पे अपराधियों के लिए काल साबित हो रहा है, और माफिया तो था ही वो अतीक अहमद। तो जब योगी जी की गवर्नमेंट बनी है तब उसका अंत होना है, इसीलिए सब एकदम खुल के आ गए हैं सामने। योगी सरकार में माफियाओं का अंत होगा, ये आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर आपसे ये समझना चाहूँगा, जो कल पूरा मुकदमा चला और उसमें एक बार बात यही दिमाग में, जहन में कौंधती रहती है कि एक आदमी जिसका इतना लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, कोई आपराधिक वो रहा है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रश्रय के जरिए उसको बचाते रहे लोग, तो क्या अब वो समय आ गया कि भैया अब नहीं चलेगा सिस्टम? नहीं, अब बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। अब सिस्टम एकदम चेंज हो चुका है। कैसे, थोड़ा बताइए भैया, आप बताइए सिस्टम कैसे चेंज? मतलब सरकार की जो प्रबल इच्छा शक्ति समझ में आती है, जिस ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और अपराधियों के ऊपर लगातार नकेल कसने का सरकार काम कर रही है, तो इससे जो है एक अच्छा वातावरण मिला। अच्छा वातावरण मिला। क्या देखते हैं सर, अतीक अहमद के ऊपर जो कार्रवाई पूरी हुई और यहाँ कल जो न्यायालय में पूरी घटनाक्रम हुई, लगातार वहाँ से हुआ बनाया गया कि वहाँ से ला के यहाँ किया गया और फिर उम्र कैद की सज़ा मिलती है और कहा था पहली बार सज़ा मिली है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अतीक अहमद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कुख्यात अपराधी है। आतंकवादी कहा जाता है इसको। उसका इतना खौफ था यहाँ इलाहाबाद में, उसके ऊपर 143 मुकदमे हैं, जिसमें अभी तक किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ गवाही दे दे। एक ऐसा वकील था उमेश पाल, जिन्होंने जो गवाही दे करके इस नतीजे तक लाया मुकदमा खत्म होते होते उसको भी मरवा दिया अतीक अहमद ने। उसके बाद जब 28 तारीख को सजा सुनाई जा रही थी, उसके उपरांत सारे वकील साथियों ने एक होकर के वकील एकता के साथ उसकी अतीक अहमद की ऐसी की तैसी कर डाला न्यायालय के अंदर, और बाहर लोग जूतों की माला लेकर तैयार थे पहनाने के लिए अतीक अहमद को, क्योंकि ऐसे कुख्यात अपराधी को जीने का अधिकार धरती पर नहीं है। आप जानते हैं यह न्यायालय है, यहाँ जो है न्याय मिलता है अन्यायी के प्रति। जब उसका न्याय पूरा अन्याय बढ़ गया तो वकील साथियों के ऊपर उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया। अगर वकीलों के ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो वकील साथी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको मिट्टी में मिला देने का कार्य करेंगे। 15 साल क्यों लग गए? 15 साल पहले उमेश पाल का अपहरण किया गया था अतीक अहमद के द्वारा, और आज जाकर के सजा मिल रही है, तो ये जो राजनीतिक कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता रहा। आप जानते हैं वकील विद्वान होता है, पढ़ा लिखा साथी होता है, वो सदैव कलम की मार करता है, इंतजार करता है समय की घड़ी का। आज वो घड़ी आ गई, मिट्टी मिल गया, सारे पैसे धन दौलत रह गए उनके। आज उनके 5 बेटे हैं, 5 जगह दिखाई दे रहे हैं, कोई इलाहाबाद की धरती पर नहीं दिख रहा है। जो भी दिख रहा है वो सलाखों के अंदर दिख रहा है। उसकी बीबी शाइस्ता बेगम कहीं खेत में छिप रही है, कहीं लैट्रिन के गड्ढे में छिप रही है, कहीं गेहूं के खेत में छिप रही है, उसको जगह नहीं मिल रही छिपने की। क्यों? मतलब कानून व्यवस्था क्या इतना टाइट हो गई है कि अब भाई एकदम टप से पकड़ लेंगे? कानून व्यवस्था इतना टाइट है कि उसको जो है जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाएगा, कानून व्यवस्था एकदम नकलेल खींचने के लिए तैयार है। पहले क्यों ऐसा नहीं होता था? ये तो इस सरकार में ही क्यों ऐसा हो रहा है? पहले की सरकारों में क्यों नहीं हुआ है? देखो, 5 उंगली बराबर नहीं है भाई साहब।
जब चक्र घूमता है, जब गर्दन पर चक्र जाता है तभी गर्दन कटता है। आज उसका गर्दन कटने का चक्र आ गया है। तो क्या चक्र लाने में इस सरकार की भूमिका कोई है? चक्र लाने में क्रेडिट लेने के लिए एकदम तैयार है कि हम जो है गुंडों को मिट्टी में मिला रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। पहले की सरकारें सही नहीं काम करती थी। पहले की सरकारें काम करती थी, मगर गुंडा माफिया का काम करती थी। न्याय प्रिय सख्त लोगों का कार्य नहीं करते थे। अगर कोई अत्याचारी गुंडा माफिया के खिलाफ आवाज उठाता तो उसकी आवाज दबा दी जाती थी। आज इस सरकार में सारे लोग खुले हुए हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहे हर जगह रख सकता है। आज उसी का नतीजा है कि अतीक अहमद को जो आजीवन कारावास हुआ, जब तक वकील साथी उसको फांसी की सजा नहीं सुनवा लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। फांसी की सजा दिलवाएंगे? फांसी की सजा अतीक अहमद अशरफ उनके पूरे परिवार को दिला के रहेंगे। अच्छा जी। और अखिलेश यादव तो कहते हैं मानवाधिकार होना चाहिए, अधिकारों की बात होती है। भाई कैसे एक तरफा फैसला सुना दिया गया। एक पत्रकार कह रही है कि वो तो ओबीसी समाज से आते हैं, अत्याचार हो रहा है ओबीसी समाज पर। देखिए, न्यायपालिका कभी खरीदी नहीं जाती, बिकती नहीं है न्यायपालिका। जब न्यायपालिका के अंदर आएगा तो तुरंत उनको फांसी की सजा हो जाएगी, चाहे अखिलेश यादव कहें, चाहे मायावती जी कहें, चाहे जो भी कहें। ये समय आने वाला है, अतीक और अशरफ अन्य उनके गुंडे जो है गुर्गे, ये जो है फांसी की सजा पर लटने वाले हैं। अब जो है आए कुछ दिनों बाद उनको जो है आजीवन फांसी की सजा होगी। अच्छा जी, फांसी की सजा? जी, फांसी की सजा। राजूपाल हत्याकांड में उनको फांसी की सजा जल्द जल्द होने वाली है। अच्छा जी। तो ये जो है मतलब कि इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि भाई आज का हत्याकांड तो है नहीं, 17-18 साल हो गए उस हत्याकांड को, तो इतना समय क्यों लग गया? सामने गवाह थे, तमाम चीज़ें थी, नाम था सबका, उनकी बीवी ने कितने लोगों के खिलाफ गवाही दी, फिर उसके बाद वो विधायक भी बनती हैं, सरकार भी आती है, तमाम चीज़ें होती है, उसके बावजूद अतीक अहमद बच जाता है और आज जा करके लपेट लिया जाता है। आप पत्रकार साथी, विद्वान साथी हैं, आज अगर हमको 5 मिनट का मौका दे दिया जाए कि अतीक अहमद के पूरे परिवार को आप मिट्टी में मिला दो, मैं तुरंत पिस्टल निकालूं, दनादन उसके पूरे परिवार को भून डालूंगा। भाई साहब, काहे इतना रोष? मतलब इतना रोष? अगर आपके भाई की दिन दहाड़े हत्या कर जाए, आपके अंदर रोष नहीं आएगा? आना तो। आपकी बहन की इज्जत लूटी जाए, आपको रोष नहीं आएगा? कितने आपने सुना होगा आने वाली सरकार में अतीक और अशरफ मदरसों से लड़कियों को उठा के ले जाते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे, उसके बाद उनके घर पहुंचा देते थे। जब उनके परिजन थाने पे जाते थे, किसी का FIR नहीं लिखा जाता था। क्यों नहीं लिखा जाता था? आप लोग कहाँ थे? उनकी मदद क्यों नहीं करते थे पीड़ित परिवार का? ये जो खौफ जो है, आप एक महान क्रांतिकारी हैं, तो जो खौफ था ये क्या तब जो है इतना तगड़ा खौफ था कि भाई किसी की हिम्मत नहीं होती थी? अतीक अहमद और अशरफ का कोई खौफ नहीं था। जिस सरकार में थे उनका खौफ था, केवल मुख्यमंत्री का खौफ था, मंत्री का खौफ था। उनको हम लोग पा जाए तो उनको अतीक और अशरफ को इसी लाश से दबा दो, मिट्टी में तुरंत हम लोग मिला दे। उनका कोई खौफ नहीं था, केवल उनके सरकार का खौफ था। अतीक तो अभी जिंदा है, अशरफ अभी जिंदा है। किसी पर खौफ दिखा देखे, किसी घर लूट के देखे, किसी बहन बेटी की इज्जत करके देखे। वकील साथियों से पंगा लेना आसान बात नहीं है। आज एक वकील को वर्दी में उन्होंने हत्या किया है। जब तक अतीक पूरे परिवार उनके गुर्गों को जब मिट्टी में नहीं मिला देगा वकील साथी, तब तक चैन से बैठने का कार्य नहीं करेगा। अच्छा जी, तो जो ताकत की बात की जाती है, डर नहीं लगता आपको? अरे क्यों डरे? वो अपनी माँ के छाती का दूध पिया है क्या? मैं गुब्बारे से दूध पिया हूँ? मैं भी अपनी माँ का छाती का दूध पिया हूँ। भाई साहब, मैं पाल समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं भेड़ बकरी चराने वाला जात हूँ। वरुण देव पाल हमारा नाम है। मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल में रहने वाला शेर या रहता है या पाल समाज रहता है, कभी मैंने डरने का सीखा नहीं। अतीक अहमद का जो खौफ कहा जाता है, अतीक जैसे 40 अतीक पैदा हो जाए, मगर वरुण पाल डरने वाला साथी नहीं है। राजू पाल नहीं डरा, उमेश पाल नहीं डरा, वरुण पाल क्यों डरेगा? बात तो सही कह। क्यों डरेगा? उसके भी 2 भुजाएं हैं, हमारे भी 2 भुजाएं हैं। ये थोड़ा हमारे अंदर समूह नहीं है हम लोगों के पास। उसके अंदर समूह था, आज उसका समूह खत्म हो गया है। अतीक अहमद जाके सलाखों के अंदर पड़ा है। अतीक और अशरफ सलाखों के अंदर पड़ा है। शाइस्ता बेगम पता नहीं कहाँ है, उसका था नहीं चल रहा है। 50,000 इनामी हो गई है। उसके 5 बेटे हैं, कोई था नहीं है। एक तागे वाले का पुत्र से आप डरते हैं? हम तो नहीं डरता। तो इस डर को बनाया कैसे गया? ये डर एक खौफ था। वही 4 किलोमीटर चकिया के अंदर 4 किलोमीटर लोग डरते थे और 4 से 5 किलोमीटर के लोग कभी नहीं डरा। अच्छा, वो फूलपुर से सांसद था।
कभी उसको फूलों की माला पहनाई जाती थी। यही फूलपुर में मैं स्वयं जूतों की माला लेकर पहनाने का प्रयास किया 28 तारीख को। कल जो था, जो हमें खबरें सुनने में आई, आप ही थे उसमें? जी, हम ही जूता को माला लेकर पहनाने का प्रयास किया, मगर पुलिस द्वारा जो धक्का मार हटा दिया गया, जूतों की माला नहीं पहना पाया। मगर जिस दिन अतीक अहमद को फांसी होगी उस दिन जूतों की माला जरूर मैं पहनाने का प्रयास करूंगा। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाना चाहिए। अपराधी पैदा नहीं होते, पैदा किए जाते हैं। आज ये सरकार में अपराधी एक भी नहीं दिखेंगे। जो भी अपराधी हैं वो या तो बिल के अंदर हैं या प्रदेश के बाहर हैं। उनकी पत्नी कह रही है भाई साहब सरकार गोली मरवा देगी हमारे पति को। तुरंत मिल जाए मैं गोली मार दूंगा। सरकार को छोड़ो, मैं तुरंत शाइस्ता बेगम गोली मार दूंगा, उनके बेटे को तुरंत गोली मार दूंगा, ये वकील साथी गोली मार देंगे। मतलब एक रोष है, रोष नहीं है, एक जोश भरा हुआ है। एक वकील को वर्दी में गोली मार दोगे तुम? अपनी पैरवी मुकदमे कर जा रहा है, तुम उसको गोली मार दोगे? यह किस इतिहास में लिखा है? ये किस न्यायालय में है? अगर अतीक अहमद अभी मिल जाए, उसके परिवार कोई भी मिल जाए, तुरंत सीट आउट सीने में करने के लिए तैयार हूँ मैं। सजा मिलेगी आपको? सजा का क्यों मिलेगी? सजा मुझे क्यों सजा मिलेगी? मैंने तो अपने भाई का बदला ले रहा हूँ ना, कानून के सहारे ले रहा हूँ। सजा मुझे क्यों मिलेगी? आप कह रहे हैं, इस बात को मैं समझ सकता हूँ, इस पीड़ा को भी समझ सकता हूँ कि भाई क्या होता है जब अपने भाई या उसके साथ में इस तरीके का अन्याय किया जाता है। सरकार से आप क्या चाहते हैं? ये आपने अपने निजी उसमें कहा, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार क्या आप करें? हम सरकार से यही चाहते हैं, अगर सरकार योगी जी अपने माँ के छाती का दूध पिया होगा योगी जी, तो उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। कुछ दिन देख रहे हैं, अगर ये नहीं मिट्टी मिला पाए, वकील साथियों को मौका मिलेगा तो हम लोग जो है मिलकर अतीक अहमद को पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाने का कार्य करूंगा। अच्छा जी, अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं एक मंद लहजे में ही कह लीजिए, खुलकर नहीं सामने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन या डिफेंसिव रहते हैं इसको लेकर के। क्या सोचते हैं? देखिए, अखिलेश यादव को आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनना है। वो मुल्ला मुलायम कहे जाते थे उनके पिताजी, क्यों विरोध करेंगे उनका? वो उनकी नीति अलग है, मैं उन पर नहीं बोलना चाहता। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी बाबा ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो यही इंतजार किया जा रहा है कि जब तक माफिया मिट्टी में नहीं मिलते हैं इंतजार किया जाएगा। अगर नहीं मिला पाते हैं तो वकील साथी जो है मिट्टी मिलाने के लिए तैयार हैं। आपका क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम दूधनाथ मिश्रा है। दूधनाथ मिश्रा जी। अतीक अहमद वाले मसले पर क्या सोचते हैं जो कुछ हुआ? अतीक ने जो भी काम किया बहुत अन्याय काम किया। शुरू से ही वो अपराधी था। बाप तो इसका गरीब था, टांगा चलाता था, सेया पाला, सब कुछ किया, बुढ़ापे में सहारा बनने के लिए किया। मगर इसकी लाइन डोर बिल्कुल गलत हो गई। शुरू से ही ये अपराधी निकल गया, अन्याय करने लगा, लोगों को टार्चर करने लगा, लोगों को कैद करने लगा। क्या राजनीतिक प्रश्न रहा इसके साथ में? राजनीतिक रहा। ये तो चांद बाबा के साथ में रहता था, चांद बाबा ने इसको उठाने वाला वो भी तो ऐसे ही था। हाँ, थोड़ा सा मुझे शुरुआत से कहानी अगर बताएं कि कैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ रहा, अगर आप मुझे पूरा बता सकें। इसकी सोच ये थी कि शुरू से ये दौलत वाला बनना चाहता था। शुरू से दौलत वाला बनना चाहता था। पहला साथ किसने दिया इसका? पहला साथ तो इसका उठने का संदेशा यह था कि चांद बाबा रहता था, चांद वो भी गुंडा था। अच्छा, हाँ, यहीं कटरा का रहता था। तो कटरा का चांद बाबा था, चांद बाबा की इसकी संगत हुई। संगत हुई, चांद बाबा के आड़ में इसने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। कौन से सन में तकरीबन, अगर मैं जाऊँ? सन तो नहीं याद है मुझे, मगर ये चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी। लास्ट में चांद बाबा की भी हत्या करवा दिया इसने, अपने गुरु की हत्या? हाँ, हत्या करवा दिया। हत्या करवा करके उठ गया, फॉर्म में आया। अच्छा। फॉर्म में आने के बाद में ये ऐसे लोगों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े पैसे वालों से ये टार्चर करने लगा। उनके घर के प्राणियों को बंधक बना लिया, बंधक बना करके पैसा सूलता था। शुरू से ही इसका यही काम चलता आया। आज ये नतीजे में आया। जो नहीं, बीच में अगर मैं कहूँ तो राजनीतिक पार्टियों का किस तरीके से जुड़ाव रहा, अगर मैं देखूँ? राजनीतिक के मामले में भाई नहीं बता पाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ, मगर ये है कि इसकी शुरू से ही इल्लत, ये पैसा वाला बनना चाहता था, पैसे वाला बन भी गया। हाँ, बन भी गया, सब कुछ बना लिया। मगर लास्ट में इसकी ये दशा हुई कि सरकार हमारी फुल काम कर रही है, काम करने में कोई कोताही नहीं कर रही है। मिट्टी में योगी बाबा ने मिट्टी में मिलाने को कहा, इसकी पूरी संपत्ति को ढहाशाही कर दिया। इसके जितने भी मुर्गे थे सबको हेर हेर के काउंटर भी किया गया। जो बच्चे उनका काउंटर होगा भी। हाँ, अतीक का क्या होगा?
अतीक का भी कड़ी कड़ी सजा मिलेगी। ये दोबारा ऐसा काम करने का नाम नहीं लेगा, न मौका पाएगा। अच्छा जी। हाँ। जो आतंक का एक राज साम्राज्य चलता था कि भाई यहाँ इसके नाम से लोग डरते थे, लोग जैसे आप आज खुल के बोल रहे हैं, कहा जाता 10 साल पहले कोई बोल नहीं सकता, नहीं बोल सकता था, कोई इसके सामने सर नहीं उठाता था। ये इसके इतने आदमी थे कि वो पकड़ करके ले जाते थे, वहाँ करंट छुआते थे, इसको करंट छुआया करते थे, टार्चर करते थे। हाँ, कहा था उमेश पाल के साथ भी ऐसा ही किया हाँ, था। इतना दाहस था कि दाहस से लोग बोल नहीं पाते थे। हाँ, और अब तो दाहस खत्म है इसका, अब दाहस खत्म है। सरकार इतना काम किया कि इसका परिवार सब तितिर बितिर हो गया, सब बिछुड़ गए, कुछ नेपाल चले गए, कुछ दाएं बाएं भाग गए, यूपी छोड़ दिया। कहा जा रहा है योगी सरकार एनकाउंटर करवा देगी इसका। उसकी पत्नी ने लिख करके दिया कि सरकार मरवा देना चाहती है। बिल्कुल मरवा देना चाहिए, अपराधी खत्म होना चाहिए, ये तो सही बात है, बिल्कुल मरवाना चाहिए। जो दूसरों का परिवार को उजाड़ दिया, उसका कोई भी नहीं रह गया, विधवा औरतें विधवा हो गई, तो ऐसे आदमियों को तो बिल्कुल काउंटर कर ही देना चाहिए। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है जी। क्या कह रहे थे आप? मैं कहना चाहूँगा कि इसके लड़के का भी इनकाउंटर होना चाहिए, अतीक अहमद का। दोनों लड़कों का इनकाउंटर होना चाहिए, अशरफ इनकाउंटर, तब इसको तब दर्द जाने कि किसी के भाई के, किसी के बेटे के, किसी की माँ को दर्द जाने किस प्रकार पहले परिवार के सदस्यों को सजा दी जाए। हाँ, पहले परिवार सदस्य, तब इसको तड़पा मारना चाहिए, तब इसको समझ में आएगा इसको किस प्रकार लोगों को परेशान करता था, जो कि लोगों का जमीन लूट लेता था, पैसा छीन लेता था, छिनौती करता था, जो है गुंडागर्दी करता था, जिसके जमीन में हाथ रख देता था, कहता ये जमीन हमारी है। जब तक इसके सामने इसके लड़के की इनकाउंटर होना चाहिए, इसके भाई की इनकाउंटर होना चाहिए, ये तड़प मरे, तब ये दर्द जाने। जब अपने परिवार हाँ की जीतेगी, हाँ, तब ये मादर चो तो सही हो गए। इसको गाली देने मन कर रहा है। का है मतलब ये रोष इसलिए है कि एक वकील को हत्या किया है, वो कोर्ट में हत्या किया है। मैं एक वकील को होने के नाते उससे बात कर रहा हूँ। मगर जिस दिन अतीक अहमद को फांसी होगी, उस दिन जूतों की माला जरूर मैं पहनाने का प्रयास करूंगा।